हेलो बच्चों, वेलकम बैक। क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। बेटा हम विविध कर रहे थे जिसके 8 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे। ठीक है, 8वीं के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 9वां है और क्वेश्चन नंबर 10वां है। ठीक, वो आपको खुद करके देखने हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनको लेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल है 40 डिग्री 20 मिनट, इसको रेडियन माप में बदलना है। ये आप खुद कर लेंगे। 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में बदलिए, बताया हुआ है आपको। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, 6 रेडियन को डिग्री में बदलिए, ये भी आपको खुद करना है। ठीक है, नंबर थर्ड, एग्जाम्पल नंबर थर्ड आता है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60 डिग्री का कोण परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटता है। एग्जाम्पल नंबर थर्ड क्या कह रहा है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी आर का मान ज्ञात करना है, जिसमें 60 डिग्री का केंद्रीय कोण, यानी केंद्र पर बनने वाला कोण 60 डिग्री है, यानी थीटा बराबर है 60 डिग्री। ठीक है, इसको रेडियन में लिख लेना, थीटा बराबर हो जाएगा π/3 रेडियन। ठीक है, और परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटता है। चाप की लंबाई यानी L 37.4। हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, R का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक, अब हमने सूत्र पढ़ा था, क्योंकि हम जानते हैं L बराबर क्या होता है, R थीटा। यहां से R का मान निकालोगे तो L अपॉन थीटा, R का मान रख देना, R बराबर L 37.4 बटे में थीटा π/3। ये हो गया R बराबर 37.4 गुणा में 3, और ये हो गया 22 बटे में 7। 7 भी कहां आ जाएगा, ऊपर। 11 से काट रहा हूं, 11 दूनी 22, और इसको काटूंगा 11 तिया 33, 4 बचा, और 11 चौक 44। ठीक है, R बराबर गुणा करते हैं 3.4 गुणा में 7 तिया 21 बटे में 2। 3.4 का गुणा 21 से करोगे तो 3.4, 4 दूनी 8, पॉइंट बाद में लगा लूंगा। ठीक है ना, 1 से अगर 34 हो गया, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 4, 8 और 3 11 का 81 है 7, 71.4 बटे में 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 7 14, 35.7। अब ये जो दे रखी थी वो किसमें, सेंटीमीटर, क्योंकि जो चाप की लंबाई है वो 37.4 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी आ गई, 35.7 सेंटीमीटर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर थर्ड। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर फोर्थ, एक घड़ी में 1 मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, तो इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकेगी। ठीक है, हाँ भाई, क्या कह रहा है चौथे में, एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, यानी मिनट की सुई की लंबाई 1.5 सेंटीमीटर, इसे आप R बोल सकते हैं। ठीक है ना, जब आप देखेंगे घड़ी के अंदर मिनट की सुई जो है लगभग R मतलब R होती है वो। ठीक है ना, अब वो क्या कह रहे हैं कि ये जो मिनट की सुई है
ये 40 मिनट में कितने दूर जा सकती है। जैसे मान लो ये घड़ी है, मिनट की सुई मान लो इधर है। अब ये 40 मिनट में कितनी दूर, सपोज करो 40 मिनट में यहां से यहां आ गई, तो ये दूरी बतानी है, यानी चाप की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। समझ गए ना सवाल? ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो हम ये निकालेंगे पहले 40 मिनट में वो कोण कितना बनाएगी। तो उसके लिए देखो, चूंकि घड़ी के मिनट की सुई 60 मिनट में कोण बनाती है कितना, बताओ। मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का, जिसे रेडियन में लिखेंगे 2 पाई रेडियन। रेडियन में चाहिए हमें। घड़ी के मिनट की सुई 1 मिनट में कोण बनाती है 2 पाई बटे में 60, और घड़ी के मिनट की सुई 40 मिनट में कोण बनाती है 2 पाई बटे में 60 इंटू में 40, 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी 4 पाई बटे 3 रेडियन। आपने थीटा का मान निकाल लिया, थीटा बराबर 4 पाई अपॉन 3 रेडियन। ठीक है, आर का मान आ गया, थीटा का मान आ गया। क्या पूछ रहा है? कितनी दूरी तय करेगी, यानी चाप की लंबाई। ठीक है, तो मिनट की सुई द्वारा चालीस मिनट में तय की गई दूरी किसके बराबर? L के बराबर, चाप की लंबाई। और L बराबर क्या होता है? R इंटू थीटा। R का मान 1.5, थीटा का मान 4 पाई बाई 3। यहां उसने दिया हुआ है कि पाई की जगह 3.14 यूज करना है। ठीक है ना, तो R की जगह 3.14 पाई की जगह, तो 1.5 इंटू में 4 बटे 3 इंटू में 3.14, 3 से कट गया 0.5 बार, 0.5 का गुणा 4 से करूंगा तो 5 चौक 20, 2 आ जाएगा इंटू 3.14, तो ये हो गया 3 दूनी 6 और 14 दूनी 28 सेंटीमीटर, 6.28 सेंटीमीटर। ठीक है, 40 मिनट में तय की गई दूरी। हाँ बेटा, अब आप देखिए एग्जांपल नंबर 12। बाकी जो बीच में छुड़वाए हैं वो आप कर सकते हैं, करके देखना, कोई दिक्कत हो तो डिस्कस करना। tan 13 पाई बटे 12 इसका मान निकालना है। ये रेडियन में है, पहले मैं डिग्री में बदल रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan 13 पाई की जगह 180 डिग्री बटे में 12। 12 से 180 को काटोगे, 12 एकम 12, 6, 12 पंजे 60, 15, और ये हो जाएगा tan 15 गुणा 13 करोगे, 15 तिया 45 का 5 हासिल 4, 15 और 4 19, 195 डिग्री। tan 195 डिग्री का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? tan टुकड़े कर लो, 180 डिग्री प्लस 15 डिग्री, tan 180 प्लस थीटा। अब जो थीटा है वो 15 डिग्री है, और 15 डिग्री की वैल्यू हमारे पास टेबल में नहीं होती है, इसलिए आप इसको इस सूत्र से खोलना, tan x प्लस वाई वाले सूत्र से। वैसे नहीं होगा ये, tan 180 प्लस थीटा वाले फॉर्मूले से नहीं होगा, इससे होगा। tan x प्लस tan y 1 माइनस tan x इंटू tan y। x की जगह 180 डिग्री और y की जगह 15 डिग्री, ये आपको रखना है। तो ये हो जाएगा tan x प्लस tan y।
tan 195 डिग्री के क्या टुकड़े कर दिए, tan 180 डिग्री प्लस 15। अब हम जानते हैं tan 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा। क्यों? क्योंकि 180 का यूज हो रहा है, tan चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, और थर्ड क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव। तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो पहले यहाँ। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan 15 डिग्री, tan 180 डिग्री प्लस थीटा tan थीटा। अब tan 15 का मान होता है क्या टेबल में? नहीं होता। तो अब 15 के टुकड़े करो। कैसे? tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 45 में से 30 घटा दोगे तो 15। अब इसके अंदर आपको tan x माइनस वाई वाला फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है? tan x माइनस tan y अपॉन में 1 प्लस tan x इंटू tan y। x की जगह 45, y की जगह 30, तो ये हो जाएगा tan x माइनस tan y 1 माइनस tan x tan y। सारे मान आपको पता है, tan 45 का मान 1, tan 30 का मान 1/√3, 1 माइनस इसका मान 1 और इसका मान 1/√3। एलसीएम लोगे, यहाँ एलसीएम आ गया √3, तो ये हो गया √3 माइनस 1, यहाँ भी एलसीएम आ गया √3, ये हो गया √3, ये प्लस है, प्लस 1, √3 से √3 कट गया, क्या बचा? √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1। अब आप चाहो तो इसका परिमेयकरण कर दो, हर का परिमेयकरण, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 इंटू में √3 माइनस 1 √3 माइनस 1, ऊपर हो गया √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी गुणा कर लेना। √3 का √3 से करूंगा 3, √3 का 1 से करूंगा माइनस √3 माइनस √3 प्लस का 1 बटे में ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3 और 1 हो गया 4, 4 माइनस 2 √3 बटे में 3 माइनस 1, 2 कॉमन ले लिया, 2 माइनस √3 बटे में 2, 2 से 2 कट गया, 2 माइनस √3, ठीक है। तो tan 13 पाई बटे 12 का मान होता है tan 15 डिग्री के बराबर, और tan 15 डिग्री किसके बराबर होता है? 2 माइनस √3 के बराबर, ठीक है। हाँ बेटा, अब आप देखो एग्जांपल नंबर 14। हमें सिद्ध करना है tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x बराबर tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको, हम जानते हैं अगर मैं ऐसे लिखूं 3x बराबर 2x प्लस x, तो कोई दिक्कत? 2x में अगर x जोड़ेंगे तो 3x ही आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ tan ले लो, तो ये तो बन जाएगा tan 3x और ये बन जाएगा tan 2x प्लस x। यहां आप सूत्र लगा देना tan x प्लस y वाला, क्या होता है? tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। ये आप फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, x की जगह 2x और y की जगह x, ठीक है। तो ये क्या हो गया? tan 3x एज इट इज बराबर tan x प्लस tan y 1 माइनस tan x इंटू tan y, ठीक। इसके बटे में 1 लगा लिया, वज्र गुणा करो, वज्र गुणा। तो जब आप वज्र गुणा करोगे tan 3x का गुणा इन दोनों से, 1 का इन दोनों से, ठीक है। तो 1 का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा tan 2x और ये हो गया tan x बराबर tan 3x का गुणा 1 से करूंगा tan 3x माइनस tan 3x का गुणा इससे करूंगा तो ये बन जाएगा tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। ये जो माइनस के हैं
ये तीनों गुणा में है, माइनस का है, इसको इधर ले आओ, इन दोनों को उधर ले जाओ, तो उसको इधर लाओगे प्लस का हो जाएगा tan 3x tan 2x tan x बराबर में tan 3x तो है ही, माइनस का हो जाएगा tan 2x और माइनस का आ जाएगा tan x। यही हमें सिद्ध करना है, ठीक है। हाँ बेटा, अब आप देखो इसका एग्जांपल नंबर 22, tan 2x बराबर माइनस कॉट x प्लस पाई बाई 3 को हल कीजिए। ये एक समीकरण दे रखी है, तो त्रिकोणमितीय समीकरण है, इसको हल करना है। समीकरण है tan 2x बराबर माइनस कॉट x प्लस पाई बाई 3। जब आपको दिया जाए कि अब इसमें ऐसा कुछ नहीं दे रखा कि व्यापक हल निकालना है या मुख्य मान निकालना है, तो आप व्यापक ही निकालेंगे, ठीक है। अब व्यापक के लिए आपको हमने 5 समीकरण लिखी थी, उनमें से ये कैसा भी नहीं है, क्योंकि एक थी sin x बराबर 0, दूसरी थी cos x बराबर 0, तीसरी, चौथी और पांचवी में sin x बराबर sin थीटा, cos x बराबर cos थीटा और tan x बराबर tan थीटा। यहाँ tan है लेकिन राइट हैंड साइड में cot है, कोई बात नहीं, तो यहाँ भी आपको tan बनाना होगा। कैसे बनाओगे? देखो, हम जानते हैं, पहली बात तो आप ये देखो कि ये जो वैल्यू है, cot की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ रही है, तो cot का मान जो ऋणात्मक होता है वो होता है दूसरे में और चौथे में, ठीक है, दूसरे में और चौथे में। यहाँ tan है और यहाँ cot है। पहली बात तो हमें cot को tan बनाना है, cot को चेंज करना है tan में, और अगर चेंज करना होता है तो हम पाई बाई 2 का या 3 पाई बाई 2 का यूज करते हैं। तो कहने का मतलब, मैं अगर ये लिखूं tan पाई बाई 2 प्लस थीटा, किसका यूज कर रहे हो? पाई बाई 2 का, तो tan बदल जाएगा किसमें? cot में, cot थीटा आ जाएगा। कौन से चतुर्थांश में जा रहा है? दूसरे में, ये होगा नेगेटिव। तो आप उल्टा ध्यान रखना है आपको, यानी आपको कैसे ध्यान रखना है कि जो माइनस कॉट थीटा होता है वो बराबर होता है tan पाई बाई 2 प्लस थीटा के। तो माइनस कॉट थीटा बराबर होगा tan पाई बाई 2 प्लस थीटा के। यहां लगा रहा हूं, अब देखो आप, ये तो एज इट इज माइनस कॉट थीटा बराबर होता है tan पाई बाई 2 प्लस थीटा की जगह x प्लस पाई बाई 3। ये लो भैया, ठीक है। अब आप सूत्र लगा देना, कौन सा? tan x बराबर tan थीटा, तब x बराबर n पाई प्लस थीटा n बिलोंग्स टू z। तुलना करोगे इन दोनों की, x के स्थान पर 2x, व थीटा के स्थान पर क्या? पाई बाई 2 प्लस x प्लस पाई बाई 3। इसको चाहे सॉल्व करके लिख लेना, तो ये हो जाएगा 6 एलसीएम आ जाएगा पाई बाई 2 और पाई बाई 3 को, ठीक है ना। 6 एलसीएम आ गया, 2 3 6 प्लस 3 दूनी 6, 5 पाई बाई, ठीक है। तो x प्लस 5 पाई अपॉन 6, ठीक है। इसको जोड़ लिया है, पाई बाई 2 और पाई बाई 3 को जोड़ लिया एलसीएम लेके, तो ये आ जाएगा। तो ये रखोगे तो x की जगह 2x बराबर रखने पर n पाई प्लस थीटा की जगह x प्लस पाई बाई 6 और n बिलोंग्स टू z। x वाले पद को इधर ले आओ, तो 2x में से x घटा दूंगा, तो x बराबर आ गया n पाई प्लस 5 पाई अपॉन 6 और n बिलोंग्स टू, ये आ गया इस समीकरण का व्यापक हल, ठीक है।